विशेष जी, ये टिफिन। थैंक यू। वैसे एक और बात थी। मैं सोच रही थी कि क्या हम अपने आने वाले बेबी के लिए सेविंग शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली कल जैसे बुलबुल ने वंश को 30 लाख रुपए भी मिलने नहीं दिए, मुझे थोड़ा डर है कि कहीं आने वाले टाइम में हमारे बच्चे को भी उनका मोहताज ना होना पड़े। अब आप तो जानते ही हैं, अब इस घर की बागडोर वीर और बुलबुल के हाथ में है। वंश के आने के बाद शायद वीर और बुलबुल को ऐसा लग रहा होगा कि वो इस घर के असली बेटा और बहू नहीं है। शायद इसलिए थोड़े इनसिक्योर हो रहे होंगे, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में कहीं वो किसी और के साथ कोई नाइंसाफी ना कर दे। कहीं बाकियों का हक छीन गया तो? दृष्टि, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हें भी। वो तुम्हारी तरह झूठा और मक्कार नहीं है। और जहां तक बुलबुल की बात है, तो उसने इस परिवार के लिए इतना किया है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो आज जो है, कल भी वही रहेंगे अपने। विशेष जी, आजकल सगा भाई भी सगा नहीं होता, तो फिर तो खैर, कल जो कुछ भी हुआ वो तो आपको पता ही है ना। और विशेष जी, मैं कौन सा अपने लिए कुछ मांग रही हूँ, मैं तो बस अपने होने वाले बेबी की बात कर रही हूँ, अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। और उसकी फिक्र करना, उसके सपने पूरे करना, ये तो एक माँ की जिम्मेदारी होती है। दृष्टि, मुझे काम पर जाना है और तुम्हारी इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पैसा और पावर मिलने के बाद ना, अच्छे से अच्छा इंसान भी अपना रंग बदल देता है। इसीलिए डीएनए रिपोर्ट्स दिखाने के बाद भी वंश खुद को इस घर का बेटा नहीं मानता है। एक पराये मेहमान की तरह समझता है वो खुद को। दृष्टि, मुझे कोई नया नाटक नहीं चाहिए। जस्ट रिमेंबर, याद रखना, लास्ट चांस। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। वंश? अरे हाँ, नहीं यार, मेरी फैमिली मुझे फैक्ट्री डालने से मना कर रही है। अरे तो क्या हो गया? मेरा सपना था तो क्या हो गया? मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे जरूरी है क्या कि सबके सारे सपने पूरे हो? मेरे नहीं हो रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं यार। इतने सालों बाद मैं अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए ऐसे 2-4 सपने मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 सालों बाद मैं अपनी फैमिली के पास आया हूँ। इतना बड़ा घर है, इतनी भरी सी फैमिली है, लेकिन इस भरी सी फैमिली में आज भी मैं अकेला फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगा। सपने तो आते जाते रहेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन इतने बड़े घर में खाली बैठने से तो अच्छा है ना। चल बाय। हेलो, जय हिंद। कौन? हेलो, एसीपी वीर प्रताप सिंह। मैं एजेंट बेबी बोल रही हूँ। जय हिंद मिस बेबी।
थानेदार साहब ने हमारे को बेबी बोला। मुझे कमिश्नर साहब ने बताया कि कैसे स्मार्टली आपने उस चोर से वो रानी हार बरामद किया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बहुत ही जाबाज हैं और साथ ही साथ बहादुर भी। गुड जॉब मिस बेबी। वैसे क्या आप मुझे ये बता सकती है कि जब आपने वो हार बरामद किया, आपने उस चोर के बारे में कोई डिटेल जानी हो, उसका चेहरा देखा हो, कोई और इन्फॉर्मेशन जिससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके? ओले, इतने अच्छे से हमारी तारीफों की पुल बांध रहे थे और छलांग मार के सीधा काम की बात पे आ गए। मिश्री के दाने बराबर जितनी भी तारीफ ना करी हमारी। वैसे इन्हें क्या पता है कि मिस बेबी में इनकी मिसेस बीवी छुपी है। हेलो मिस बेबी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? हेलो मिस बेबी। सॉरी, वो क्या है ना, यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी समस्या है। क्या कह रहे थे आप? वो सुनाई नहीं दिया। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको कोई क्लू, कोई डिटेल, कोई स्पेसिफिकेशन या फिर आपने उस चोर का चेहरा देखा हो जिससे हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। अरे नहीं, उससे पहले क्या कह रहे थे आप? जी, मुझे यही बात पता चली कमिश्नर साहब के द्वारा कि आपने कैसे इंटेलिजेंटली उस सिचुएशन को हैंडल किया और रानी हार बरामद की। अरे नहीं, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि आप उन दोनों बातों के बीच में क्या बोल रहे थे? जी, मुझे ये बात पता चली कि कैसे आपने इंटेलिजेंटली और स्मार्टली वो रानी हार बरामद किया। आप बहुत ही बहादुर हैं और आप बहुत ही जाबाज भी। मैं जानता हूँ कि आप एक अंडरकवर एजेंट हैं जिन्हें ना पूरी जिंदगी कभी नाम मिल पाता है ना पहचान मिल पाती है, लेकिन फिर भी आपने पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी मदद की। पुलिस डिपार्टमेंट इज प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। प्राउड? मारे पता। थैंक यू। ज्यादा मक्खन मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे मुद्दे पे आइए। मैंने आपको किसी काम के लिए फोन किया। जी बोलिए। मुझे खबर मिली है कि रतन चौहान आपके सामने मुंह नहीं खोल रहा है। मेरे पास एक प्लान है, आपको बस उसे मेरे हवाले करना होगा। आपके हवाले क्यों? क्योंकि रतन चौहान जैसे कमीने इंसान को उसी के स्टाइल में ठीक करना पड़ेगा। कल आपको बस एक छोटा सा नाटक करना है। क्या नाटक? आप उसे दूसरे जेल में ले जाइएगा, लेकिन रास्ते से मैं उसे भगा लूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस चोर को उस रात भगाया था। ऐसे उसे मुझ पर भरोसा हो जाए, फिर मैं अपनी 90% अपने हथकंडों से सारी सच्चाई निकलवा लूंगी उस चोर के बारे में। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें मिस बेबी। डन। ओके, जय हिंद। जय हिंद। मिस बेबी, ये आवाज, ये पर्सनालिटी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? शायद पिछले किसी केस। वो तुम ही थी? ओले, कहीं थानेदार से पहचान तो ना गई कि मैं ही एजेंट बेबी हूँ? मैं कहाँ थी थानेदार साहब? मैं तो यहाँ आपकी आंखों के सामने हूँ। क्या कह रहे हैं आप? वो एक्चुअली मैं एक नई अंडरकवर एजेंट से बात कर रहा था। अंडरकवर एजेंट मिस बेबी। अंडरकवर मतलब? अंडरकवर एजेंट मतलब कि खुफिया पुलिस, मतलब कि सीक्रेट पुलिस। हाँ, लेकिन वो पुलिस जिनको काम करने के बदले में ना नाम मिलता है, ना आइडेंटिटी मिलती है, ना कोई क्रेडिट मिलता है। हाँ, लेकिन क्या बहादुर लड़की है बुलबुल। इतनी मेहनत से काम किया, इतनी इंटेलिजेंटली, इतनी स्मार्ट, इतनी क्लेवर, और वो रानी हार वाला चोर। कितनी बेबाक और कितनी बहादुर है। कमाल है। वेरी ब्रेव, आई एम इम्प्रेस्ड। अरे बालम, थानेदार को क्या पता कि उनकी क्यूटीफुल सी बीवी और एजेंट बेबी दोनों एक ही है। इतनी तारीफ की है तो थोड़ी टांग खिंचाई तो इनकी भी बनती है।